जैसा कि आप सभी जानते हैं, जून में सभी कोर्सेज़ के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। चाहे आप इग्नू से कोई भी कोर्स कर रहे हों तो आपके एग्ज़ाम फर्स्ट, सेकंड या थर्ड ईयर के एग्ज़ाम ज़रूर होंगे। तो उन एग्ज़ाम के लिए हमें किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या हमारी स्ट्रेटजी होगी और किस तरह से हम तैयारी करें कि हम एग्ज़ाम को ईज़िली क्रैक कर पाएँ। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं वही बात करूँगा कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या चीज़ें आपको करनी है जिसकी वजह से आप अपने एग्ज़ाम को ईज़िली क्रैक कर सकेंगे। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम की या किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हों तो आपको सबसे पहले उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम पैटर्न पता होना चाहिए, यानी कि किस तरह का आपका एग्ज़ाम होगा। और मोस्टली उन सभी स्टूडेंट को जो फर्स्ट टाइम इस बार एग्ज़ाम देंगे उन सभी को ये बात ख़ास तौर पे ध्यान रखनी है कि जिस भी सब्जेक्ट का उनका एग्ज़ाम है उसका पैटर्न उन्हें पहले से पता हो। यानी कि अगर आप एग्ज़ाम पैटर्न आपको पता नहीं होगा तो जब आप अपने एग्ज़ाम देने जाएंगे देन आपको वहाँ पर सारी चीज़ें नई लगेंगी और आप एग्ज़ाम को ईज़िली क्रैक कर नहीं पाएंगे और साथ ही साथ उसको अटैम्प्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप एग्ज़ाम के पैटर्न को समझें और एग्ज़ाम के पैटर्न समझने के लिए आपको करना ये होगा, जो लास्ट सेशन का जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ है उसको आप डाउनलोड करें या उससे पहले का कोई क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करें। उसमें आप देखें कि कितने मार्क्स का ओवरऑल क्वेश्चन पेपर है, 50 मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है और किस तरह से क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं। यानी कि जो भी उसमें सेक्शंस दिए गए होते हैं, जो भी उसके अंदर ब्लॉक दिए गए होते हैं, उन सभी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें और ये पता लगाएं कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे इस सब्जेक्ट के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। क्योंकि मोस्टली ऐसा ही होता है कि जब भी हम फर्स्ट टाइम इग्नू में एग्ज़ाम देते हैं और हमें एग्ज़ाम पैटर्न नहीं पता होता है कि किस तरह का पेपर आएगा, देन हम सभी चीज़ें उल्टी सीधी पढ़ लेते हैं, जिसके बाद एग्ज़ाम हॉल में जाके सभी कुछ ब्लैंक हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न को समझें कि किस तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और कितने वर्ड में उन्हें लिखना होता है। तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम पैटर्न ही है। एग्ज़ाम पैटर्न को ज़रूर चेक करें चाहे आपका किसी भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो। और मोस्टली वो सभी स्टूडेंट इस बात का ध्यान रखें जो फर्स्ट टाइम इग्नू में एग्ज़ाम देने वाले हैं, बिकॉज जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम दे चुके हैं या लास्ट सेशन में जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं उनको इस बारे में पता होता है कि किस तरह का पैटर्न आने वाला है। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, आप एग्ज़ाम पैटर्न का खास तौर पर ध्यान रखें। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर आप ज़रूर डाउनलोड करें, उससे आपको काफ़ी कुछ बेनिफिट ज़रूर होगा। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि जो लास्ट सेशन या लास्ट ईयर के क्वेश्चंस होते हैं वो आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं रिपीट क्वेश्चन ज़रूर होते हैं। तो आप इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें। बट ये सजेशन मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि सभी के साथ ऐसा होगा। ये मोस्टली देखा गया है कि काफ़ी सब्जेक्ट्स में क्वेश्चन रिपीट होते हैं और मोस्टली लास्ट सेशन से, यानी कि जून, अब फिलहाल आपका जून सेशन चल रहा है तो लास्ट दिसंबर सेशन के क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। बट ये सभी सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, काफ़ी कम सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है। और ये सब्जेक्ट भी मैं आपको नहीं बता पाऊँगा क्योंकि ये रैंडमली होता है कि कभी भी किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से आपके क्वेश्चन डिक्टो बिल्कुल आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए अपने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को ज़रूर सॉल्व करके जाएँ, बिकॉज अगर आप उन्हें सॉल्व करके जाएंगे तो आप एग्ज़ाम पैटर्न के साथ साथ उन सभी क्वेश्चन को भी अच्छे से कवर कर लेंगे जो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। थर्ड नंबर पे जो टिप मैं आपको दूंगा वो ये है कि आपको वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। यानी कि क्वेश्चन पेपर में आपको वर्ड लिमिट ज़रूर दी गई होगी कि आपको क्वेश्चन कितने वर्ड में अटैम्प्ट करना है, कितने क्वेश्चंस आपको करने हैं, किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। मोस्टली जिस क्वेश्चन में आपसे वर्ड लिमिट दी गई हो कि आपको 500 वर्ड या 200 वर्ड में इस क्वेश्चन का आंसर देना है, उस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखें। बिकॉज अगर आपका क्वेश्चन 5 नंबर का है और आपसे 200 वर्ड में उसे लिखने के लिए कहा गया है और आप उसे सिर्फ 50 से 60 वर्ड में कवर करते हैं तो आपको वहाँ पर कंप्लीट मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसलिए वर्ड लिमिट का खास तौर पे ध्यान रखें, डीपली स्टडी करें ताकि आप उसमें से पॉइंटों को फाइंड आउट कर सकें। लास्ट पॉइंट है, आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल को नहीं पढ़ना है। अगर आप कंप्लीट स्टडी मटेरियल इस टाइम पर पढ़ेंगे तो आप उसे कवर नहीं कर पाएंगे।
पढ़ेंगे। एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा, तो आपको सिर्फ यहाँ पर सिलेक्टिव स्टडी करनी है। सिलेक्टिव स्टडी का मतलब है कि आपको उन सभी क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना होगा जो क्वेश्चंस रैंडमली पूछे जा रहे हैं और जिन क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं। तो आप उन क्वेश्चन को फाइंड आउट करके ही स्टडी को करें। अगर आप पूरे स्टडी मटेरियल को पढ़ने बैठेंगे तो आपको वहाँ पर टाइम नहीं मिल पाएगा और कहीं ना कहीं आप अपनी स्टडी का टाइम खो देंगे, जिसका आपको खामियाजा एग्ज़ाम के टाइम पे भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए जब भी आप स्टडी करें तो सिलेक्टिव स्टडी करें, मेन पॉइंट्स को ही पढ़ें, ज़्यादा कुछ ना पढ़ें, क्योंकि जो आपके स्टडी मटेरियल में जो लास्ट में चैप्टर के एंड में क्वेश्चन दिए गए होते हैं उनको ज़रूर फोकस करें और जो एग्जाम्पल वगैरह आपके चैप्टर्स में दिए गए हैं उनको ज़रूर कवर कर लें, बिकॉज उनमें से भी काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं और हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप उन चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखें। एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी PDF फाइल यानी ई बुक्स बनाई हैं, जिनमें काफ़ी सब्जेक्ट्स के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट को दिए गए हैं। हालांकि ये सभी ई बुक पेड हैं, यानी कि आपको इनके लिए 30 रुपीज़ या 50 रुपीज़ पे करने होंगे, बिकॉज ये सभी मैंने इंडिविजुअली नहीं बनाई हैं। ये मैंने और जो इग्नू के फॉर्मर स्टूडेंट हैं और जो कुछ टीचर्स हैं उनके साथ मिलकर इन PDF को प्रिपेयर किया गया है। मोस्टली जो PDF मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तैयार करवाई हैं ये सभी उन्हीं क्वेश्चंस पर बेस हैं जो रिपीटेडली पूछे गए हैं और जो फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं और जिनके चांसेस ज़्यादा हैं आपके एग्ज़ाम में आने के लिए। इन क्वेश्चंस की मदद से आपको सब कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको 20 से 30 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बैंक दिया जाएगा। उन क्वेश्चन को अगर आप कवर कर लेते हैं तो आप इजीली पास हो सकते हैं। तो ये सभी बुकलेट मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं कि आपके सब्जेक्ट की PDF फाइल अगर अवेलेबल होगी तो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और जल्दी और बाकी सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी अपडेट कर दिए जाएंगे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए आपके लिए दिए गए हैं ताकि आप सही समय पे बिल्कुल सही क्वेश्चंस को पढ़ सकें, आप अपना ज़्यादा टाइम पूरे स्टडी मटेरियल को पढ़ने में वेस्ट ना करें। एंड काफ़ी स्टूडेंट का ये मुझसे क्वेश्चन था कि क्वेश्चन बैंक को लेकर कि सर आप इनको पेड क्यों दे रहे हैं, आप इन्हें फ्री में दीजिए। तो इसका जवाब ये है कि मैं आपको फ्री में ये चीज़ अवेलेबल नहीं करा पाऊँगा, बिकॉज जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं मैं उनको तो फ्री में दे सकता हूँ बट उससे अलग मैं फ्री प्रोवाइड नहीं करा पाऊँगा, बिकॉज जो स्टूडेंट और जो टीचर्स इनको प्रिपेयर करने में मेरी हेल्प कर रहे हैं वो सभी मुझसे चार्ज लेते हैं, जिसकी वजह से मुझे भी आपसे मिनिमम चार्ज लेना पड़ता है। इसलिए मैंने इनकी कॉस्ट काफ़ी रीजनेबल रखी है ताकि हर कोई इसे अफोर्ड कर सके, बिकॉज अगर मैं ज़्यादा चार्ज इसके लिए रखता तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। 50 रुपीज़ एक मिनिमम अमाउंट है और मोस्टली स्टूडेंट इसे अफोर्ड कर सकते हैं। सो आप भी अगर अपने सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताएं और साथ ही साथ आप लिस्ट को ज़रूर चेक करें, अगर वहाँ पर आपके सब्जेक्ट्स होंगे तो आप वहाँ से उन्हें परचेस कर सकते हैं। एंड लास्ट टिप जो मैं आपको दूंगा जो ये है कि आप जो इग्नू की हेल्प बुक आती हैं मार्केट में या ऑनलाइन मिलती हैं, चाहे वो नीरज पब्लिकेशन की हो या JPH पब्लिकेशन की हो या अदर काफ़ी पब्लिकेशंस हैं जिनकी बुक्स हेल्प बुक आती हैं, तो आप उनको परचेस कर सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज स्टडी मटेरियल काफ़ी हैवी होता है, काफ़ी सारी बुकलेट होती हैं जिनको हम लास्ट टाइम पर नहीं पढ़ सकते हैं। ये टाइम बिल्कुल पीक टाइम है और यहाँ पर आपको सिर्फ सिलेक्टिव स्टडी करनी है, तो आप सिर्फ हेल्प बुक की भी मदद ले सकते हैं। हेल्प बुक में आपको चैप्टर की समरी मिल जाती है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी वहाँ पर दिए गए होते हैं जिनकी हेल्प से आप इजीली अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, बिकॉज ये सभी क्वेश्चंस और ये पूरा का पूरा जो आपकी हेल्प बुक है ये आपकी काफ़ी मदद करती है लास्ट मिनट स्टडी के लिए। बट अगर आप सोच रहे हो कि इसको करने के बाद आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, आपको काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ेगा अगर आपको अच्छा स्कोर करना है। तो मैंने आपको जो भी ये पॉइंट्स इस वीडियो में बताए हैं वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं। और जो भी स्टूडेंट ई बुक्स परचेज करना चाहता है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक लेना चाहता है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताए कि उनके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। मैं अपनी फैकल्टी से इस बारे में ज़रूर बात करूंगा। अगर वो सभी इन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर सकेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए वो सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपडेट कर दिए जाएंगे। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।